प्रवेश द्वार यानी जो इसका मुख्य द्वार है, और ये इस प्रकार का ऑफिस यानी छप्पड़ वाला ऑफिस, और इतना आलीशान तरीके से सजावट और महापुरुषों की प्रतिमा। हमारे भारत को भारतमय बनाने वाले हमारे जो पूर्वज थे, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मानवर काशीराम तक, उनका जीवनी, उनका इतिहास ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और अखंड भारत का निर्माण कब हुआ से मैंने 16 सालों तक लगातार इसी टेबल पे, इसी खुला आम में हमने अपना पंचायत चलाया। और यही ऑफिस है जहां हमने सबों को देखा और अपने लोगों को मैंने देखा, तेरा बाप ये है, तेरा पूर्वज ये है, फूलन देवी के इतिहास जानो। पासवान जी के ऑफिस में आ गए, और ये काफी लग्जरी मतलब कि ये ऑफिस दिखाई दे रहा है। लग्जरी यानी आपको मैं दिखा दूं, ऐसा ऑफिस शायद कहीं देखा होगा। आप ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार यानी जो इसका मुख्य द्वार है, और ये इस प्रकार का ऑफिस यानी छप्पड़ वाला ऑफिस, और इतना आलीशान तरीके से सजावट और महापुरुषों की प्रतिमा। आप संत गुरु कबीर साहब जी की एक तरफ प्रतिमा है, और दूसरी तरफ तथागत बुद्ध वह स्व निंद्रा में आपको नजर आएंगे, और वो लोग नजर आएंगे जितने भी बौद्ध मंक हैं। ये इस प्रतिमा को दर्शाया गया है। और सीधे हम चलते हैं अगर अंदर की ओर। ये सारी चीजें बांस से, और ये छप्पर जो ऊपर रखी हुई है उस लकड़ी से ये ऑफिस को बनाया गया है। आप देख सकते हैं पूर्णतः ये सभी जितने भी महापुरुष हैं उनके यहाँ पे तस्वीर, उनकी जो तस्वीर है, प्रतिमा है, आप देखने को देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। जो सभी वो तमाम महापुरुष हैं। आप इस प्रकार से अगर ऑफिस को मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे की नज़रों में जरूर एक सवाल पैदा करता है, और इन महापुरुषों को देखते ही जरूर इन पे भी सवाल होते होंगे। उन सवालों से ये रूबरू होते होंगे। आप कलर में बताऊं तो वही बहुजनों का कलर, जो प्यारा कलर होता है, नीला नीला नीला, मुझे चढ़ गया नीला रंग रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग रंग। तो ये है अजीत पासवान जी का ऑफिस। काफ़ी लग्जरियस मैं कहूँगा, क्योंकि इस प्रकार का ऑफिस न मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं देखा है, न ये शायद ये पहली बार होगा, न पहले कभी देखूँगा। और अभी और भी है बराबर में, वो भी छप्पर का ही है। क्या सुविधाएं हैं, मगर मैं सुविधाएं बताऊं तो उन ऑफिस से लाख गुना ये ऑफिस सही है, जिसमें कहते हैं कि एसी लगा हो, और चेयर हो स्प्रिंग वाली, गद्दे वाली, और उसमें बैठते ही लोगों की नींद आ जाती है। मगर ये वो ऐसा ऑफिस नहीं है। ये अजीत पासवान जी का है, और इन्होंने कितने कड़े मशक्कत से ये चुन चुन के बनाया होगा। हम चलते हैं सीधे, अब इस ऑफिस की खासियत हम जानते हैं। इसमें क्या रह रहा है? सबसे पहले मैं अजीत पासवान को बधाई देता हूं। तो जब देश के अंदर में महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और वहां पास लगातार बौद्धियों के ऊपर हमला जो हो रहा है, सरकार इस पूरे व्यवस्था को वापस ले और मुक्ति का जो रास्ता महाबोधि का खुला है उसको खोलने का काम करे। और ये आंदोलन के साथ हम लोग मिले हुए हैं। इसीलिए इस जगह पर चतरा पंचायत में हम लोगों ने जो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये सभा किया, उस सभा के अंदर में हम सरकार से मांग करते हैं तो महाबोधि की मुक्ति हो, और पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक के बहुजन अल्पसंख्यकों से एकजुट होकर इसका प्रतिरोध खड़ा करने की बात करते हैं। और उस वक्त तक प्रतिरोध खड़ा करना चाहते हैं जब तक महाबोधि की मुक्ति ना हो जाए, ब्राह्मणों से उनका मुक्ति ना मिल जाए, उस वक्त तक हम लोग लड़ने का वचन दोहराते हुए हम इस पंचायत के और देश के तमाम लोगों से आग्रह करते हैं तो इस आंदोलन में शामिल हो। और ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जनरल सेक्रेटरी इरफान अहमद फातिमी। परिचय के साथ में क्या है, 2 दिवस
2 दिवसीय जो कार्यक्रम में आप आए हैं चल करके बेगूसराय से, तो क्या फीडबैक रहेगा? सब प्रथम मैं आप लोगों को, अपने बंधुओं को धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे साथ आयोजक अजीत पासवान जी मुखिया, ये बहुजन विचारधारा से आज से नहीं बल्कि लगभग 20-25 साल से जुड़े हुए हैं और इनका उद्देश्य और जो है पारदर्शी उद्देश्य होती है इनकी। जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं उनमें इनका बहुजन कंसेप्ट होती है और ख़ास करके बुद्ध जयंती मनाने के पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उस जो वंचित समाज है हमारा इस गांव में, चतरा पंचायत के गांव है, वंचित समाज है, जो बुद्ध के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो जानकारी जन जागृति करने के लिए इन्होंने कार्यक्रम 2 दिवसीय लगाई गई, जिसके माध्यम से बाहर से लोग आए हैं जो प्रबोधन करके उनको विस्तारित रूप से जानकारी देने के बाद, ताकि वो लोग अंदर में जो लेक ऑफ लीडरशिप कमी है बहुजन कंसेप्ट की, वो पूरा कर पाए। इसीलिए मैं जो हमारे विष्णु हैं जो महाराष्ट्र चल कर हमारे गया से आए हैं, इस तरफ बहुत दूर से लाए हैं, तो ये मैं इनको बहुत इस गांव को मान सम्मान दिया। और खास करके हमारे अजीत मुखिया जी, इन्होंने जो प्लानिंग बनाई, इनकी प्लानिंग ज़बरदस्त होती है और समाज के हित में होती है। इसलिए बेटे एक्ट कानून जो बोध गया की है, कानून उन्होंने रद्द करे और इससे वहाँ पर ये गाँव तक माहौल नहीं बल्कि ये बिहार के मामला नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला हो चुकी है। इसलिए हम लोग व्यापक रूप से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बनाकर इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मेरा नाम कुमार अंबुज है ना, बहुजन क्रांति संघ के हम लोग राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। बाबू जी, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बीरा राम हुआ और मैं बिहार राज्य से रोहतास जिला का रहने वाला हूँ। एक सवाल है, आप लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा तो मनाया, क्या दिल से मनाया? जी हाँ, बिल्कुल ही दिल से मनाया। महाविहार मुक्त तो नहीं हुआ अभी? महाविहार मुक्त नहीं हुआ, उसके लिए जन आंदोलन चल रहा है। और महाविहार मुक्त ही नहीं, पूरे देश भर में जितना भी बौद्धिस्ट मंदिर है वो सारे मंदिरों को मुक्त कराना और मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद करके इस देश में बौद्धिस्ट कायम करना मकसद है। और ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ, माननीय अजीत मुखिया भूतपूर्व ब्रह्मपुरा पंचायत चतरा गांव का, तो इन्होंने जो पूरे देश भर में संदेश दिया, यह केवल पंचायत में ही नहीं, ये पूरे देश भर में संदेश चला गया कि 2 दिवसीय जो है बुद्ध महोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मनाया गया, तो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज को बौद्धिस्ट बनाने के लिए और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर जागृत करने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जो पूरी तरह से सफल हुआ। और इसका संदेश बहुत दूर दूर तक चला गया। पंचायत में भी इसका चर्चा है, चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कि मुखिया जी ने ऐसा बहुत बड़ा कार्यक्रम किया समाज के लिए। यही मेरा कहना है। अजीत जी, आपने इस ऑफिस को इतना मेंटेन किया है कि जो जितने भी बहुजनों के महापुरुष थे उनके इतिहास को जिंदा किया है आपने इस यहाँ पे दर्शा करके। शायद अभी तक किसी को नहीं पता होगा ये कहीं बहुजनों के ये महापुरुष रहे, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे माननीय DK खापड़े जी हो, खापड़े जी का नाम भी आता है, अमर शहीद रामफल मंडल जी हो और इंद्रदेव सिंह जी हो, और बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में सभी लोग जानते हैं, झोली शाह जी जो अभी द्वार बनाया था, जीतन यादव जी है और जीवन नंदन जी हैं और हरजन झा जी हैं। तो इस प्रकार के जो महापुरुष हैं, दिमाग में कहाँ से मतलब ये खुरपात वाली दिमाग में कहाँ से मतलब चीजें आई कि इनको जिंदा रखना चाहिए? आप जैसे सुलझे लोग खुरपाती दिमाग कहाँ से आए? ये खुरपाती नहीं है, यह इस देश का यथार्थ है। नहीं, खुरपाती दिमाग कहेंगे क्या कहेंगे? एक मानव कांशीराम जी थे, उनका भी खुरपाती वाली दिमाग था कि मतलब उन्होंने एक मतलब मुख्यमंत्री बना दिया है। तो कहीं ना कहीं आपने सही दिशा में मतलब ये काम किया है। देखिए, हमारे भारत को भारतमय बनाने वाले हमारे जो पूर्वज थे, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मानवर काशीराम तक, उनका जीवनी, उनका इतिहास ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और अखंड भारत का निर्माण कब हुआ? जब हमारा शासन था, जब मूलवासियों का शासन था। कलिंग युद्ध
इतना बड़ा चक्रवर्ती महाराजा होते हुए भी बुद्ध के शरण में चले गए, और बुद्ध के शरण में जाने के बाद अपनी बेटी, अपनी पुत्री को राजा महाराजा नहीं बनाकर वो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका वगैरह, नेपाल या चीन भेज दिए। तो हम उस वंश के लोग हैं जिस वंश का, जिस रग में उनका खून दौड़ता है, उनका खून है, उनका डीएनए है। तो ये खुरपाती नहीं है, ये मेरी आचरण है, ये हमारी व्यवहार है। हम अपने पूर्वजों को, हम जो शासक जातियों द्वारा जो कृतित्व और इतिहास मिटा दिया गया है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोप दिया गया हिंदू के नाम पर, हम अपने लोगों को जनजागृति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं और जगे हुए लोग को संगठित करना चाहते हैं, और संगठित करने के बाद हम अपनी लड़ाई संघर्ष जारी रखना चाहते हैं। चलिए, अच्छा, इस प्रकार का ऑफिस बनाने का मतलब पर्पस क्या था कि मतलब कि आप चाहे तो मतलब कि अच्छा सा ईंट, कंकरी ईंट और इस मतलब आलीशान वो बना सकते हैं, क्या मतलब कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बताया तो मैंने, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर कासर, हम प्रकृतिवादी लोग हैं, हम नेचुरलवादी लोग हैं, हम आर्टिफिशियल पे विश्वास नहीं करते, हम दिखावटी से विश्वास नहीं करते, हम संयंत्रकारी नहीं हैं, हम धोखेबाज नहीं हैं, हम अवसरवादी नहीं हैं, हम यथार्थवादी है। तो नेचर का जो स्वाभाविक है, आप देख रहे हैं यहाँ तालाब है, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की पीपल पेड़ है, ये जालीदार हवादार, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी, ये खरपतवार का बनाया हुआ है। तो यहाँ पीपल पेड़ के नीचे मुझे राहत मिलता है, और यहीं से मैंने 16 सालों तक लगातार इसी टेबल पे, इसी खुला आम में हमने अपना पंचायत चलाया। और यही ऑफिस है जहां हमने सबों को देखा और अपने लोगों को मैंने देख, तेरा बाप ये है, तेरा पूर्वज ये है। फूलन देवी के इतिहास जानो, फूलन देवी के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ था, ये किसने किया था? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई महिला है? जो 22 ठाकुरों ने इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, और जब सक्षम होती है तो 22 ठाकुर को उसी गांव में लाइन में लगाकर प्रतिकार करती है और गोली से ठोकता है। यह है फूलन देवी, अपना न्याय स्वयं करती है। चलिए, और खास बात ये भी है कि जिस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली में इस्तीफा दे देते हैं, आज वो 22 प्रतिज्ञाएं भी मैं उन दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ। ये वो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो कहा जाता है कि कड़ा जो प्रतिज्ञा है, अगर आपने इनको मान लिया तो समझिए आधा बुद्धिज्म को आपने अपना लिया है। तो ये बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मन जो वो लोग हैं उनके दिमाग में खटकता है कि क्या ये समाज अगर ये 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेगा, क्या वो मेरे पीछे पिछलग्गू बनेगा, क्या मेरा गुलाम होगा? तो वही निचोड़ है बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञाएं जो यहाँ पे देखने को मिली है। और पेरियार ई रामास्वामी नायकर जी रहे हैं, जो कि साउथ से चल करके बनारस में काफी दिन तक रहे, और उन्होंने बनारस से ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, बहुजनों के लिए काम किया। और पेरियार ललित सिंह यादव, जो कि कानपुर के एक देहात गांव में के रहने वाले ललित सिंह यादव जी, जो कुछ दिन पहले इनके गांव में जाने का मुझे मौका मिला। और दीनाबाना वाल्मीकि जी, जो कि एक बामसेव के संस्थापक रहे हैं, इनकी जो वाइफ है आज भी वो जीवित हैं और उनसे मैं मिला हूँ। और योगेंद्र नाथ मंडल जी, जो कि जिनका जन्म 19 जनवरी 1904 में, परिनिर्वाण दिवस जो आता है उनका 5 अक्टूबर 1968 में, इनका भी काफी समाज के लिए योगदान रहा है। और पीछे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, जो कि इनका नाम किसी को अगर पता ना हो तो पूरा जो नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं। और सत्य शोधक समाज में वो जन्मे और उन्होंने निर्माण किया कि उस समय की जो कुरीतियां थी, इतनी विडम्बनाएं थी, उसको पारदर्शिता करने में, जो चमत्कारिक जो चीजें थी उसको खत्म करने में इनका काफी योगदान रहा है। संत गाडगे जी बाबा, जब उस समय जब 1976 में जब
चमत्कारिक जो चीजें थी, ब्राह्मणवाद काफी चरम सीमा पे था, तो उनका योगदान रहा है समाज के लिए कुछ करने का। तो ये वो तमाम महापुरुष हैं जो बहुजनों के महापुरुष हैं और इन्होंने काम किया बहुजन उत्थान के लिए। मैं संतोष कुमार अम्बेश, मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है इस गांव में आकर के कि इन महापुरुषों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली। और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या विचार है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और अपनी राय इस कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।